एक समय की बात है। महात्मा बुद्ध एक गांव से दूसरे गांव उपदेश देने जा रहे थे। उनके साथ उनके कुछ शिष्य भी थे, जिनमें उनके प्रिय शिष्य आनंद भी शामिल थे। बुद्ध की ख्याति दूर दूर तक फैली थी, लेकिन हर महान व्यक्ति की तरह कुछ लोग उनके विचारों के विरोधी भी थे। अपमान का सामना जब बुद्ध एक गांव के बीच से गुजर रहे थे, तो एक व्यक्ति वहां आया जो बुद्ध की शिक्षाओं से बहुत चिढ़ा हुआ था। उसने बुद्ध को देखते ही उन्हें अपशब्द कहना शुरू कर दिया। वो चिल्ला रहा था, उन्हें ढोंगी कह रहा था और उनके पूर्वजों तक को भला बुरा कह रहा था। गांव वाले हैरान थे। बुद्ध के शिष्य आनंद को बहुत गुस्सा आ रहा था। उनके हाथ कांप रहे थे। वो चाहते थे कि बुद्ध उन्हें उस व्यक्ति को सबक सिखाने की अनुमति दे, लेकिन बुद्ध के चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी, जैसे उन्होंने कुछ सुना ही ना हो। व्यक्ति की हैरानी। जब वो व्यक्ति गाली देते देते थक गया और उसे लगा कि बुद्ध पर कोई असर नहीं हो रहा है, तो वो और भी चिढ़ गया। उसने पूछा, मैं तुम्हें इतनी गालियां दे रहा हूं, तुम्हारा अपमान कर रहा हूं, क्या तुम्हें बुरा नहीं लग रहा? क्या तुम बहरे हो? बुद्ध ने बड़ी शांति से उत्तर दिया, मेरे भाई, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूं, लेकिन मैं उसे स्वीकार नहीं कर रहा। उस व्यक्ति ने हैरान होकर पूछा, इसका क्या मतलब है? उपहार का उदाहरण। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, कल्पना करो कि तुम किसी को कोई उपहार देने जाओ। तुम बड़े प्रेम से वो उपहार उसके सामने रखो, लेकिन वो व्यक्ति उस उपहार को लेने से मना कर दे, तो वो उपहार किसके पास रहेगा? उस व्यक्ति ने बिना सोचे जवाब दिया, जाहिर है वो मेरे पास ही रहेगा, क्योंकि मैंने उसे दिया था। बुद्ध ने कहा, ठीक इसी तरह तुमने मुझे गालियां दी, अपशब्द कहे। मैंने उन्हें स्वीकार करने से मना कर दिया। अब चूंकि मैंने उन्हें लिया ही नहीं, तो वे सब तुम्हारे पास ही रह गए। अब तुम ही बताओ, उन गालियों से किसका नुकसान हुआ? वो व्यक्ति निरुत्तर हो गया। उसका अहंकार चूर चूर हो गया। जलते हुए कोयले का सत्य। बुद्ध ने अपने शिष्यों और उस व्यक्ति को पास बुलाकर एक बहुत बड़ी बात कही। क्रोध करना उस जलते हुए कोयले को अपने हाथ में पकड़ने जैसा है, जिसे आप किसी दूसरे पर फेंकने की मंशा रखते हैं। कोयला दूसरे पर गिरे या ना गिरे, लेकिन उसे पकड़ने वाले का हाथ सबसे पहले जलता है। उन्होंने आगे समझाया कि गुस्सा एक समय की बात है। महात्मा बुद्ध एक गांव से दूसरे गांव उपदेश देने जा रहे थे। उनके साथ उनके कुछ शिष्य भी थे, जिनमें उनके प्रिय शिष्य आनंद भी शामिल थे। बुद्ध की ख्याति दूर दूर तक फैली थी, लेकिन हर महान व्यक्ति की तरह कुछ लोग उनके विचारों के विरोधी भी थे। अपमान का सामना जब बुद्ध एक गांव के बीच से गुजर रहे थे, तो एक व्यक्ति वहां आया जो बुद्ध की शिक्षाओं से बहुत चिढ़ा हुआ था। उसने बुद्ध को देखते ही उन्हें अपशब्द कहना शुरू कर दिया। वो चिल्ला रहा था, उन्हें ढोंगी कह रहा था और उनके पूर्वजों तक को भला बुरा कह रहा था। गांव वाले हैरान थे। बुद्ध के शिष्य आनंद को बहुत गुस्सा आ रहा था। उनके हाथ कांप रहे थे। वो चाहते थे कि बुद्ध उन्हें उस व्यक्ति को सबक सिखाने की अनुमति दे, लेकिन बुद्ध के चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी, जैसे उन्होंने कुछ सुना ही ना हो। व्यक्ति की हैरानी। जब वो व्यक्ति गाली देते देते थक गया और उसे लगा कि बुद्ध पर कोई असर नहीं हो रहा है, तो वो और भी चिढ़ गया। उसने पूछा, मैं तुम्हें इतनी गालियां दे रहा हूं, तुम्हारा अपमान कर रहा हूं, क्या तुम्हें बुरा नहीं लग रहा? क्या तुम बहरे हो? बुद्ध ने बड़ी शांति से उत्तर दिया, मेरे भाई, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूं, लेकिन मैं उसे स्वीकार नहीं कर रहा। उस व्यक्ति ने हैरान होकर पूछा, इसका क्या मतलब है? उपहार का उदाहरण। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, कल्पना करो कि तुम किसी को कोई उपहार देने जाओ। तुम बड़े प्रेम से वो उपहार उसके सामने रखो, लेकिन वो व्यक्ति उस उपहार को लेने से मना कर दे, तो वो उपहार किसके पास रहेगा? उस व्यक्ति ने बिना सोचे जवाब दिया, जाहिर है वो मेरे पास ही रहेगा, क्योंकि मैंने उसे दिया था। बुद्ध ने कहा, ठीक इसी तरह तुमने मुझे गालियां दी, अपशब्द कहे। मैंने उन्हें स्वीकार करने से मना कर दिया। अब चूंकि मैंने उन्हें लिया ही नहीं, तो वे सब तुम्हारे पास ही रह गए। अब तुम ही बताओ, उन गालियों से किसका नुकसान हुआ? वो व्यक्ति निरुत्तर हो गया। उसका अहंकार चूर चूर हो गया। जलते हुए कोयले का सत्य। बुद्ध ने अपने शिष्यों और उस व्यक्ति को पास बुलाकर एक बहुत बड़ी बात कही। क्रोध करना उस जलते हुए कोयले को अपने हाथ में पकड़ने जैसा है,
जिसे आप किसी दूसरे पर फेंकने की मंशा रखते हैं। कोयला दूसरे पर गिरे या ना गिरे, लेकिन उसे पकड़ने वाले का हाथ सबसे पहले जलता है। उन्होंने आगे समझाया कि गुस्सा एक